सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना सभी नर्सिंग एस्पायरेंट्स में है। वेरी वार्म वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेता अजमल, व्हिच इज ऑलवेज ऑन टू टॉक एनीथिंग और एवरीथिंग अबाउट नर्सेज। सो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो दिल दहला देने वाली चीज़ है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। कभी ना कभी हमारी पूरी लाइफ में बात हमारे मन में ज़रूर आई होगी कि हमें भी अपनी देश की सेना को सर्व करना है, हमें भी इंडियन आर्मी में जाना है या हमें भी इंडियन आर्मी के लिए कुछ करना है। तो फाइनली हम सभी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए ये सुनहरा मौका आ चुका है जहां हमें इंडियन आर्मी में सर्व करने के लिए कहा जा रहा है। यस, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इंडियन आर्मी लेकर आया है हम सब के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए लेफ्टिनेंट की पोस्ट, MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। सो MNS लेकर आया है हम सब के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन सभी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। जिन लोगों को MNS के बारे में नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। एक तो मतलब आई पे अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू MNS, क्योंकि मतलब उनका नाम ही हमें समर्पित है। आपका भी कभी सपना रहा है कि आपको इंडियन आर्मी में जाना, तो ये वैकेंसी आपके लिए। अब सारी इच्छाएं, सारी ख्वाहिशें त्याग दीजिए, बस MNS की तैयारी में जी जान से लग जाइए। सो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में कि कौन कौन एलिजिबल है। जाने का मन तो हो ही गया है, अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है इसके लिए। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। आई एम वेरी सॉरी टू ऑल द मेल कैंडिडेट्स आउट देयर, बट ये आपके लिए नहीं है। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही MNS एक्सेप्ट कर रहा है, तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही इसके लिए एलिजिबल है। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एक एज कैडर रखा हुआ है, ग्रुप रखा हुआ है 21 साल से लेकर 35 साल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे दी हुई डेट ऑफ बर्थ के अंदर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये वाली दोनों डेट्स इंक्लूडेड है, डोंट वरी। बात करें अगर हम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की, तो व्हाट दे आर आस्किंग इज आपके पास BSc नर्सिंग हो, आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, आपके पास MSc हो, यू आर गुड टू गो। मतलब एवरीबडी कैन अप्लाई एक्सेप्ट GNMs। अगर आपने GNM किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। BSc पोस्ट बेसिक BSc ये होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, जो कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ आपका एक वैलिड रजिस्ट्रेशन INC के द्वारा आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो भी आपको मिला होगा दैट विल वर्क। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने देख लिया, हमने अपने आप को एलिजिबल भी है ये भी मान लिया। अब हमें अप्लाई कैसे करना है, तो ये जो MNS का एग्जाम है ये NTA कंडक्ट करवा रहा है। NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो NTA है ये सारे बड़े बड़े एग्जाम्स NTA कंडक्ट करवाता है, जिनको नहीं पता, JEE, नीट हो गया, MNS हो गया, तो NTA एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो। NTA की वेबसाइट से ही जाके आपको फॉर्म फिल करना है, जो कि स्क्रीन पे दी। फॉर्म फिल करने के लिए इसका जो पोर्टल है वो 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर अप टू 6 PM, 26 दिसंबर 6 बजे तक शाम आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म की जो फी है वो 900 रुपीज होने वाली है, जो कि ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड होगी। कोई DD, कोई डिमांड ड्राफ्ट, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। तो आपको ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ही आपको फी पे करनी है। फी पे करने की टाइमिंग 10:30 बजे तक है, और आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए एक एक्टिव ईमेल ID प्लस 2 कॉन्टैक्ट नंबर ये रिक्वायर्ड होंगे। तो आप ये सब से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा। जो भी उनके अपने सेंटर्स है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको एग्जाम के लिए बुला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। तो जो एडमिट कार्ड है आपका वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में जनरेट हो जाएगा। वो भी आपको NTA की वेबसाइट से आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। प्लस 14th ऑफ जनवरी, यस 14th ऑफ जनवरी को इसका एग्जाम होने वाला है। तो ऑलमोस्ट एक ही महीना रह गया है। अब हम इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस में ये लोग बहुत ज्यादा आलतू फालतू सब्जेक्ट से लोग कवर नहीं करते हैं। नर्सिंग पार्ट, मेजर पार्ट नर्सिंग पार्ट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। टाइमिंग है वो 2.5 घंटे की है। 150 मिनट्स की टाइमिंग दी गई है। 10 से 12:30 के बीच का जो एग्जाम है ये रहने वाला है। और एक और चीज, नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। यस, नो मीन्स नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। मतलब आप जी खोल के एकदम एग्जाम आंसर दे सकते हैं। अगर आपको लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप उसमें तुक्के भेड़चाली कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली है। अगर मैं इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको बताऊं तो 50% मार्क्स यू नीड टू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। अब लेट्स से आपने एग्जाम भी दे दिया, 50% ऑफ मार्क्स भी आ गए, आपका मतलब कंप्यूटर बेस्ड है, CBT आपका हो गया। CBT के बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे
प्लस जो मेरिट के अकॉर्डिंग और उनकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जिन लोगों को ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं, दे विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। आपका फिर उसके बाद होगा सेकेंड स्टेप विल बी इंटरव्यू। यस, इसमें आपको इंटरव्यू भी देना होगा। आपका एक 1-to-1 मतलब सामने बैठकर आपका एक इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो सेंटर है वो दिल्ली ही रहने वाला है, तो दिस इज अ बोनस पॉइंट फॉर ऑल द दिल्ली हाइट्स कि आपका इंटरव्यू का जो सेंटर है वो दिल्ली ही रहेगा। और जो लोग बाहर दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो स्लीपर क्लास कैटेगरी टिकट फेयर मिलेगा अगर आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आते हैं। अकोमोडेशन और फूड विल नॉट बी प्रोवाइडेड फ्रॉम देम, सो ये आपका अपना होगा, ये आपको खुद से अरेंज करना है। इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। 3 से 5 दिन का टाइम लगता है इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन में। इंटरव्यू के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो उन्होंने दिए हुए हैं, आपको ये सब लेकर आने हैं, मैंने स्क्रीन पे दिए हुए। ये सब कुछ आपको ओरिजिनल प्लस इनके 2 फोटोकॉपी के सेट्स प्लस 7-8 अराउंड आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेकर आनी है। अगर आपके ओरिजिनल में आप कुछ भी लाना भूल जाते हैं कुछ भी, तो यू विल बी कंसीडर्ड एज रिजेक्टेड, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तब आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सब चीजें वहां पर इंटरव्यू के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने नोटिस में कुछ नहीं दिया हुआ, बट इनका अपना एक अलग हाइट का क्राइटेरिया होता है कि बहुत ज्यादा छोटे लोगों को ये नहीं प्रेफर करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट लोगों को ये नहीं प्रेफर करते हैं। तो वहां पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, प्रॉपर आपका हाइट वेट एक्टिविटीज आपसे करा के देखेंगे, और आपका विजन टेस्ट होगा कि इनकी एक रेंज है कि इस रेंज, अगर आपकी आईसाइट वीक भी है तो इस रेंज तक ही ये लोग अलाउ करते हैं, अदरवाइज ये लोग अलाउ नहीं करते। विजन टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, आपका हियरिंग टेस्ट होगा, ये सारे कुछ टेस्ट होंगे आपके। फिर चेस्ट एक्सरे करवा के देखा जाएगा, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको नहीं रिक्रूट किया जाएगा, तो प्रेग्नेंट कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्लीज आप अभी छोड़ दीजिए। के बाद अगर आपने रिसेंटली चाइल्ड बर्थ किया है, तो अगर आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी रही थी तो उसकी 24 वीक्स के बाद आप फिट कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने बाद। तो आपके अनकॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी प्लस 6 मंथ तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपका कोई एमटीपी अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो उसके 12 वीक्स के बाद आप आ सकते हैं। और अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 52 वीक्स मतलब 1 सवा साल के बाद ही आप इस कैटेगरी के लिए फिट माने जाएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। फिर एग्जाम हो गया, एग्जाम में जो क्वालिफाई हुए उनका इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर इंटरव्यू के बाद मेडिकल फिटनेस। तो इसके बाद जो एक फाइनल जो कि कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो एक फाइनल लिस्ट बनाएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उन लोगों के घर पे भेजा जाएगा कॉल लेटर फॉर ज्वाइनिंग। ये होने वाला है पूरा प्रोसेस फॉर एमएनएस वैकेंसी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब ये रेगुलर पोस्ट नहीं है, ये एक शॉर्ट सर्विस है जो कि 14 ईयर्स की रहने वाली है। 5 + 5 + 4 मतलब 5 ईयर्स के बाद उसको और एक्सटेंड किया जाएगा 5 ईयर्स के लिए, प्लस और एक्सटेंड किया जाएगा 4 ईयर्स के लिए। तो इस नोटिस के हिसाब से अभी ये 14 ईयर्स की ही वैकेंसी आपके लिए है, एक शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट है। बट आपको रेगुलर सर्विस की तरह ही कंसीडर किया जाएगा, रेगुलर ऑफिसर्स की तरह। आपको सेम पे मैट्रिक्स मिलेगा, सेम जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलेंगे, जैसे कि फ्री राशन और अकोमोडेशन मिलेगा। जो भी फैसिलिटीज जो एक आर्मी ऑफिसर को दी जाती है वो पूरी फैसिलिटीज आपको रेगुलर वाली ही मिलेगी। प्लस अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं, मान लीजिए आपका कॉल लेटर भी आ गया, तो आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट ऑफर की जाएगी। मतलब इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, स्पेशली आई शुड से अ नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की इमेज नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये उन सभी के सवालों का एकदम करारा जवाब है अगर आपको लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है एमएनएस में थे तो। दिस इज द टाइम टू प्रूव योर। और इसमें प्रमोशंस भी काफी ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट प्रमोशंस एंड क्विक प्रमोशंस एमएनएस ही देता है। आपकी ज्वाइनिंग हुई, आप लगे लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे, 3 साल के बाद आपको कैप्टन की पोस्ट मिलेगी। शेरशाह मूवी कुछ याद आ रही है, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, फिर वो कैप्टन बन जाता है, तो 3 साल के बाद आपको कैप्टन की पोस्ट मिलेगी। और 8 साल की रैकनेबल सर्विस के बाद आपको मेजर की पोस्ट मिल जाती है। और चीज जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी की वैकेंसी है। प्लस जो शुरू के 5 ईयर्स होंगे उसमें आपकी चॉइस ऑफ पोस्टिंग को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसा क्लियरली मेंशन्ड है इस वैकेंसी में। तो जो भी लोग फॉर्म फिल करेंगे वो इस बात को ध्यान में रख के फॉर्म फिल कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स और सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी है एमएनएस के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा सभी लोगों से। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड और पढ़ते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।